केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों की एंट्री के बाद मालवा में भाजपा को एक और बड़े झटके से गुजरना पड़ा, जब इंदौर के 5 और धार के बदनावर के पूर्व विधायक और अपेक्स बैंक के अध्यक्ष रह चुके भंवर सिंह शेखावत ने भाजपा छोड़ दी। उन्होंने शनिवार दोपहर भोपाल में कांग्रेस ज्वाइन कर ली। वहीं इस उलटफेर से मालवा और निमाड़ की सियासत में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। भंवर सिंह शेखावत ने थामा कांग्रेस का दामन। 2 बार भाजपा के विधायक रहे हैं शेखावत। काफी दिनों से पार्टी से नाराज थे भंवर सिंह। कमलनाथ ने की शेखावत की जमकर तारीफ। आज का दिन कांग्रेस के लिए काफी सुखद रहा, जब बीजेपी के कई कद्दावर नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। इन्हीं में शामिल थे भंवर सिंह शेखावत, जिनको मालवा में भाजपा को स्थापित करने वाले नेताओं के रूप में जाना जाता है। इसके साथ ही वह 2 बार बीजेपी के विधायक भी रहे। अपेक्स बैंक के अध्यक्ष रहने के साथ साथ बीजेपी में कई पदों पर रहे। वहीं उनके बेटे संदीप सिंह शेखावत बीजेपी से पार्षद रह चुके हैं। मेरे अनुज और मेरे पुराने सहयोगी बालमुकुंद जी गौतम साहब, मेरे बहुत पुराने कॉलेज के साथी भी और मेरे छोटे भाई भी सब, भाई के मिश्रा जी, पत्रकार बंधु। आज का अवसर थोड़ा सा विशेष है। मैंने भारतीय जनता पार्टी में 55 साल काम करने के बाद एक ऐसे मुकाम पर आकर के एक ऐसा निर्णय किया जो आज देश को, प्रदेश को बहुत आवश्यक था। मैंने भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ी है, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे छोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी अब अंतर्राष्ट्रीय पार्टी हो गई है। अब वो सर्टिफिकेट कहाँ से लाया वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतनी बड़ी पार्टी में अब हम सरीके लोग जो काम कर रहे हैं, काम करके पार्टी को खड़ा कर रहे हैं, पार्टी की नींवें मजबूत करने का काम जिनके जुम्मे था, आज उनके लिए कोई स्थान नहीं है। पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूँ, करीब 5, 6, 7 साल से, कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो ऐसे लोगों के हाथ में आ गया है जिनका संगठन से कोई लेना देना नहीं। आज के वर्तमान में जो संगठन चला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पुराने कार्यकर्ताओं को, नींव के पत्थरों को, जिनका पूरा जीवन पार्टी को चलाने में लग गया, उनको पहचानने का अवसर उनके पास नहीं है। उनके पास समय भी नहीं है कि वो ऐसे कार्यकर्ताओं से बात करके उनकी बात को सुन सकें। अपनी बात कहने का कोई प्लेटफॉर्म भारतीय जनता पार्टी में हो, ऐसा सारे साधन चूक गए। इसलिए मैंने कहा ना कि आई हैव नॉट लेफ्ट द पार्टी, बीजेपी हैज लेफ्ट मी, दे हैव फोर्स्ड मी टू रिमूव। पार्टी से जब मुझे ये लगने लगा कि अब एक अज्ञात मार्गदर्शक मंडल का गठन वहाँ हो चुका है, वो ऐसी काल कोठरी है जहाँ पर कब किसी आडवाणी जी से लेकर किसको कहाँ भेज दिया जाएगा। और जब हमको ये लगा कि उस अज्ञात काल कोठरी जो है, जिसको मार्गदर्शक मंडल के नाम से जाना जाता है, उसकी तरफ जब हम धकेले जा रहे हैं, तो बजाय इसके उस काल कोठरी में घुट घुट करके अपने दम को तोड़ने से बजाय फील्ड में जनता के बीच में जाएं और जो कुछ है जंगे मैदान में अगर हमारा अंत होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो हमने आज ये लाइन पकड़ी है कि बजाय काल कोठरी के अंदर, मार्गदर्शक मंडल के अंदर जाने के बजाय जनता के बीच में, जनता की अदालत में, जनता के लिए जाएं। और कांग्रेस से अच्छा उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म मुझे नहीं दिखाई दिया। भंवर सिंह शेखावत को लेकर माना जा रहा था कि वह बीजेपी का दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उनकी कांग्रेस में एंट्री के पीछे नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह और बाल मुकुंद सिंह गौतम को माना जा रहा है, जिन्होंने शेखावत के कांग्रेस में आने की पूरी पटकथा तैयार की। वहीं अब बदनावर सीट को लेकर भी संभावनाएं जताई जाने लगी है। आने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से अलग अलग दलों के टिकट पर राजवर्धन सिंह दत्ती गांव और भंवर सिंह शेखावत की जंग देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।